आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को सुबह 11 बजे जैसे ही बजट भाषण के लिए खड़ी हुई, विपक्ष हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के दूसरे सांसद प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के मुद्दे पर हंगामा मचाने लगे। स्पीकर ओम बिरला को उन्हें शांत करना पड़ा और नसीहत देनी पड़ी। माहौल ऐसा बन गया कि लग रहा था कि विपक्ष शायद वित्त मंत्री के बजट भाषण का बहिष्कार कर देगा। कुछ विपक्षी सांसद वॉकआउट कर भी गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह अपनी सीट पर लौट आए। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य और खासकर समाजवादी पार्टी के सदस्य हंगामा करने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम बजट भाषण के लिए पुकारा। वो अपनी सीट पर खड़ी हुई, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे और उन्हें शांत कराते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वह बजट के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आपको बोलने का पर्याप्त मौका दूंगा, लेकिन विपक्षी सदस्य शोरगुल करते रहे। इस पर स्पीकर ने यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि आप संसद की मर्यादा को बनाकर रखिए। आज राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। कभी भी बजट भाषण के दौरान इस तरह का कुछ नहीं हुआ, ये तरीका ठीक नहीं है। स्पीकर बार बार कहते रहे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्षी सदस्यों को बोलने का मौका देंगे। विपक्षी सदस्यों के शोरगुल और हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना भाषण शुरू किया। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। 11:05 पर विपक्ष के सदस्य सदन छोड़कर बाहर जाने लगे। ऐसा लगा कि विपक्ष ने वित्त मंत्री के बजट भाषण का बहिष्कार करने का मूड बना लिया है, लेकिन 2 मिनट बाद ही विपक्षी सदस्य वापस अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। विपक्षी सदस्यों के शोरगुल और हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना भाषण शुरू किया। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। 11:05 पर विपक्ष के सदस्य सदन छोड़कर बाहर जाने लगे। ऐसा लगा कि विपक्ष ने वित्त मंत्री के बजट भाषण का बहिष्कार करने का मूड बना लिया, लेकिन 2 मिनट बाद ही विपक्षी सदस्य वापस अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters.
It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready. इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।